अस्सलाम वालेकुम सियाम अल हक हियर। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, हमारे पास 3 टेंसेस हैं और हर टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। यानी मैं कहता हूँ कि हमारे साथ प्रेजेंट एक टेंस है, पास्ट एक टेंस है, फ्यूचर एक टेंस है। तो इस हर एक टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। यानी मैं कहता हूँ कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर टेंस के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रेजेंट के भी 4 एस्पेक्ट्स हैं। मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको प्रेजेंट सिंपल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके यूसेस पर आते हैं। यूसेस, ओके, ये लफ्ज जो है यूजेस, हम कहते हैं कि यूजेस ऑफ दैट, लेकिन ये रियल में यूसेस। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूसेस पर आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास क्या होता है और इसके हमारे पास इस्तेमालात क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम हैबिचुअल एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं या डेली रूटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जो काम आप डेली बेसिस पर करते हैं, यानी मैं कहता हूँ कि आप स्कूल जाते हैं, आप शावर लेते हैं, आप मस्जिद जाते हैं, आप नमाज अदा करते हैं, ये आपके हैबिचुअल एक्शंस है, आपके डेली रूटीन होते हैं। या आप कपड़े बदलते हैं, आप वीडियो बनाते हैं, इसको अपलोड करते हैं, यानी जो भी काम होते हैं, लेकिन उसको आप डेली बेसिस पर करते हैं, आप उसको रिपीटेडली करते हैं, बार बार आप उन कामों को करते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शुमार करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो काम आते हैं, उसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो गई तो फिर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, दूसरा यूज हमारे पास इसका ये है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी मैं कहता हूँ कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे पास ना, तो ये इसमें तो कोई दरोगोई नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं, तो ये होते हैं बस, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। या मैं कहता हूँ कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरक से तुलू होता है, तो ये भी हमारे पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये भी नहीं बदल सकता, तो ये इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। या मैं कहता हूँ कि विविड डिस्क्रिप्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। विविड डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले आप इस डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब से, यानी कोई विविड डिस्क्राइब करना। विविड डिस्क्रिप्शन से मुराद पुराने वाकयात होते हैं। यानी मैं कहता हूँ कि रुस्तम और सोहराब का जो वाकया है वो अगर आप बयान करते हैं, या कोई इस्लामिक वाक़या है, कोई इस्लामी वाक़या है, आप इसको बयान करते हैं, तो उसको भी आप थ्रू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो लंबी हो गई तो फिर इस वीडियो का सेकंड पार्ट आप देखिए। ठीक है, या समटाइम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी आता है। यानी मैं कहता हूँ कि हियर द बस कम्स, लेकिन इसमें एक शर्त है कि इससे पहले हियर या दियर जरूरी आना चाहिए। यानी मैं कहता हूँ कि हियर द बस कम्स, तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो है, लेकिन इससे पहले हमारे पास हियर आ गया है, तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के खाते में डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब यहाँ पर आप एक कॉमन बात आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, या मैं कपड़े बदलता हूँ, मैं शावर लेता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसमें एक चीज कॉमन है, ताहे आता है। या मैं विविड डिस्क्रिप्शन के बारे में कोई बात करता हूँ कि रुस्तम आता है, सोहराब उससे झगड़ा शुरू कर देता है, तो उसमें भी ताहे आता है। या मैं कहता हूँ कि बस हमारे पास हियर द बस कम्स, बस यहाँ पर आता है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसमें भी ताहे हमारे पास आता है। तो ये एक चीज सिंपल है कि अगर कि उर्दू में अगर किसी जुमले के आखिर में भी हमारे पास ताहे, तीहे, तेहु या इस तरह के जो भी अल्फाज होते हैं वो इसके आखिर में आ जाए, तो वो जरूर बाजरूर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन ऐसे भी हमारे साथ जुमले होते हैं जिनके आखिर में ताहे, तीहे वगैरह नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के खाते में हम डाल सकते हैं। ठीक है,
جس جملے کے آخر میں تاہیتی ہے وغیرہ ہے وہ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، لیکن جس جملے کے آخر میں تاہیتی ہے نہیں آتا لیکن وہ ہمارے پاس اس کا جو ہے اوبے کرتا ہے، اس کے جو رولز اوبے کرتا ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا، تو وہ بھی ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں آتا ہے. یعنی میں کہتا ہوں کہ دس از مائی پین، یہ میرا پین ہے، یا میں کہتا ہوں کہ وہ میرا دوست ہے، تو اس کو بھی ہم پریزنٹ انڈیفینٹ میں ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو ہم زیرو ایسپیکٹ کہتے ہیں. جو جملے کنٹینیوس انڈیفینٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ایکسپٹ نہیں کرتے تو اس کو ہم مجبوراً طور پر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس یوزز ہو گئے اور یہ ہمارے پاس اردو میں پہچان ہو گئے. اب اسٹرکچر جو ہے اس کے لیے آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹرکچر میں آپ کو اس میں بتاؤں گا. بہت شکریہ.